अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हम आरसी डिले मॉडल को ही कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, लास्ट टाइम हमने कुछ स्टेप्स उसके देख लिए थे जो इम्पोर्टेंट थे, और उनमें सबसे पहला स्टेप ये है कि ट्रांजिस्टर के साइज़ को कैलकुलेट कैसे करना है। आज एक एग्जांपल के साथ हम इसको टिल एंड तक आरसी की डिले कैलकुलेशन जो है, डिले एक्चुअली कैलकुलेशन, वहाँ तक हम इसको लेके जाएंगे। हमने जो लास्ट टाइम पढ़ा उसको थोड़ा सा हम रिवाइज़ कर लेते हैं। एक चीज़ हमने जो आरसी डिले मॉडल के इंट्रोडक्शन में देखी थी कि हमारा ट्रांजिस्टर एक प्योर ट्रांजिस्टर नहीं होता, बल्कि इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ द रेजिस्टर एंड द कैपेसिटेंस। और कैपेसिटेंस हमारे हर टर्मिनल पे इन्वॉल्व होती है और रेजिस्टेंस हमारी एक ही यूज़ होती है एक पूरे ट्रांजिस्टर के लिए। सेकेंडली हमने इस चीज़ को एनालाइज किया था कि जब हमने आरसी डिले मॉडल कैलकुलेशन पे जाना है तो सबसे पहला स्टेप क्या है कि हम ट्रांजिस्टर की कैलकुलेशंस करें साइज़ की। तो साइज़ कैलकुलेशन करने के लिए हमने दो मेन जो है वो कैटेगरीज देखी थी। एक बेस्ट केस कैटेगरी थी एंड सेकेंडली वर्स्ट केस की थी। अगर बेस्ट केस के अंदर हमने साइजिंग कैलकुलेट करनी है तो वो सिनेरियो डिफरेंट है, क्योंकि बेस्ट केस के अंदर हम वो कॉम्बिनेशन सिलेक्ट करते हैं जिसमें हमारी सबसे ज़्यादा मिनिमम हमें रेजिस्टेंस मिल जाए, और वर्स्ट केस के अंदर हम उन कॉम्बिनेशंस को कंसीडर करते हैं जिसमें हमें मैक्सिमम रेजिस्टेंस मिले। और साइजिंग कैलकुलेट करने के लिए बेसिकली हम अपने ट्रांजिस्टर को रेजिस्टिव मॉडल में कन्वर्ट करते हैं। जो भी हमारे पास बूलियन फंक्शन होगा उसकी हम पहले स्टैटिक सीमॉस बनाएंगे और उसके बाद हम उसकी रेजिस्टिव सर्किटरी को डिज़ाइन करके और उसमें से साइजिंग कैलकुलेट करेंगे। आज हम एक एग्जांपल लेंगे 3 इनपुट नैंड गेट की, और उसमें हम डिले कैलकुलेशन निकालने जा रहे हैं। और केस हमारा कौन सा है? बेस्ट केस के अंदर हम बेसिकली डिले कैलकुलेशन करने लगे हैं। तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा? कैलकुलेट करेंगे साइजिंग ऑफ अ ट्रांजिस्टर। तो ये मेरी स्टैटिक सीमॉस डायग्राम है 3 इनपुट नैंड गेट की, और इसमें अब मुझे बेसिकली जब साइजिंग कैलकुलेट करनी है तो पुल अप नेटवर्क की सेपरेट करनी है और पुल डाउन की सेपरेट करनी है। तो पुल अप और पुल डाउन को मैंने पैरेलली लिख दिया है। हम पहले पुल अप पे फोकस कर लेते हैं। ठीक है, पुल अप नेटवर्क में जो कनेक्शन है वो ट्रांजिस्टर के पैरेलल हैं, तीनों के, ए, बी और सी के। अब इसके अंदर बेसिकली ये ए है, अगर आपको नहीं आइडिया हो रहा तो ये बी है और ये मेरा सी है। ठीक है, अब हमने बेस्ट केस सिनेरियो के अंदर साइजिंग करनी है। तो पुल अप के अंदर बेस्ट केस कब होगा? किस कॉम्बिनेशन पे हमें मिनिमम रेजिस्टेंस मिलेगी, और वो कॉम्बिनेशन क्या है? A इज इक्वल टू 1, B इज इक्वल टू 1 एंड C इज इक्वल टू 1। यानी तीनों ट्रांजिस्टर अगर मेरे ऑन स्टेट में होंगे तो मेरे पुल अप के लिए जो रेजिस्टिव मॉडल होगा वो इस किस्म का बनेगा। तीनों स्विचेस ऑन है, तीनों के रेजिस्टिव एलिमेंट्स इन्वॉल्व हो जाएंगे और तीनों पैरेलल में हैं। तो पैरेलल के अंदर जब हमने कैलकुलेट करनी है रेजिस्टेंस टोटल तो हमारे पास फॉर्मूला ये होता है। ये बेसिकली इन्वर्स रिलेशन है हमारी टोटल रेजिस्टेंस का। इसको अगर मैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस में कन्वर्ट करूँ तो मैं इसको रिवर्स करूँगी और R/3 आएगा। और हमें याद है लास्ट टाइम हमने ये काम किया था कि हम बेसिकली उस कॉम्बिनेशन से जो टोटल रेजिस्टेंस आती है उसके कोफिशिएंट को कंसीडर करते हैं। जैसे हमारे पास यहाँ पर अब कोफिशिएंट कौन सा आ गया है? हमारे पास कोफिशिएंट ये है 1/R3। ये कोफिशिएंट है। इस कोफिशिएंट को हम पी मॉस की विड्थ के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। तो हम उसके बाद फाइनली उस एक ट्रांजिस्टर की विड्थ को कैलकुलेट कर लेते हैं, उसके साइज को फाइंड आउट कर लेते हैं। तो पी मॉस की विड्थ हमें पता है डबल होती है एज कम्पेयर टू द एन मॉस, तो उसका कोफिशिएंट 2 है। इस 2 को इस 1/3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास इस पुल अप नेटवर्क की, जो हमारे पास ऊपर दिया गया है, इस पुल अप नेटवर्क की एक ट्रांजिस्टर की साइजिंग आ जाएगी। तो कोफिशिएंट ऑफ टोटल रेजिस्टेंस इज मल्टीप्लाई with the size of a single PMOS and it is equal to 2, and when we multiply with each other then it becomes 2/3। तो एक ट्रांजिस्टर जो पुल अप नेटवर्क में 3 इनपुट नैंड के अंदर कनेक्ट है उसका बेसिकली साइज क्या है हमारे पास? 2/3। अगर आप इन तीनों में से कोई एक भी ऑफ कर देंगे तो आपको मिनिमम रेजिस्टेंस नहीं मिलेगी, मैक्सिमम मिलेगी। इसीलिए तीनों कॉम्बिनेशन ऑन होने से हमें मिनिमम रेजिस्टेंस मिलेगी एंड दैट इज रिक्वायर्ड फॉर आवर बेस्ट केस सिनेरियो।
ओके जी, पुल डाउन नेटवर्क में आ जाएं। पुल डाउन नेटवर्क में हमारे ट्रांजिस्टर कनेक्टेड हैं सीरीज़ में तीनों, और सीरीज़ में हमने लास्ट टाइम ये डिस्कस किया था कि हम किसी भी एक ट्रांजिस्टर को ऑफ नहीं कर सकते क्योंकि करंट का फ्लो डिस्कनेक्ट हो जाएगा, और जब करंट का फ्लो ही नहीं होगा कंप्लीट तो उस केस में क्या होगा कि इफेक्टिव रेजिस्टेंस इन्वॉल्व भी नहीं हो सकती। तो इस केस में सिंपल एज इट इज़ ही है, जिस तरह लास्ट टाइम किया था, तीनों ट्रांजिस्टर हमारे ऑन स्टेट में होंगे और टोटल रेजिस्टेंस ऐड हो जाएगी बिकॉज these three resistors are in series, and what is the coefficient of our equivalent resistance, and that is 3. So this 3 is going to be multiplied with the width of our NMOS, and width of the NMOS is 1. So basically this scenario calculate the total width of each NMOS in our 3 input NAND gate, and 1 multiplied by 3 then it becomes 3. So finally जो पुल अप नेटवर्क है उसमें हर ट्रांजिस्टर का साइज 2/3 होगा, और जो पुल डाउन नेटवर्क है उसके अंदर हर ट्रांजिस्टर का साइज 3 होगा। इसको आगे थोड़ा फर्दर डिफाइन कर लिया है, ये देखें। अब आप इस सर्किटरी को देखें। इस सर्किटरी के अंदर क्या है, बेसिकली इस सर्किट के अंदर ये फाइनल हमने अगेन 3 इनपुट NAND गेट की CMOS कंस्ट्रक्ट की है। इसके अंदर हमने अब साइजिंग मेंशन कर दी है। इसकी 2/3 थी, इसकी भी और इस C वाले की भी, और नीचे वाले पुल डाउन में सबकी क्या थी, 3 साइजिंग थी। अब हम फाइनल स्टेप की तरफ जाने लगे हैं। हमारा फाइनल स्टेप क्या है कि हमने डिले कैलकुलेट करना है। अगर कल वाला लेक्चर अगर आपके जहन में हो तो उसमें हमने डिले का फॉर्मूला मेंशन किया था, दैट इज़ इक्वल टू विड्थ मल्टीप्लाई बाय द रेजिस्टेंस एंड मल्टीप्लाई बाय द कैपेसिटेंस। और हमने ये बात कही थी कि हमारे रेजिस्टेंस जो होते हैं इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द विड्थ ऑफ द ट्रांजिस्टर्स होते हैं, और कैपेसिटेंस जो होते हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द विड्थ ऑफ द ट्रांजिस्टर्स होते हैं। तो आरसी डिले मॉडल कैलकुलेशन की तरफ मूव करने से पहले जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो एक यहाँ मैंने डिफाइन कर दी है। बेसिकली ये जो 2/3 साइज हमारे पास आया है हर ट्रांजिस्टर का, तो ये बेसिकली क्या इंडिकेट करेगा कि हमारी कैपेसिटेंस, क्योंकि विड्थ या साइज़ जो है वो डायरेक्टली रिलेट करता है कैपेसिटेंस के साथ, तो साइज़ को हम डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर देंगे कैपेसिटेंस के साथ। सो हमें ये पता है कि हमारा आरसी मॉडल इस टाइप का है जिसमें 3 हमारे कैपेसिटर्स इन्वॉल्व हैं, और 3 कैपेसिटर्स का साइज़ अब हमने फाइंड आउट कर लिया, दैट इज़ इक्वल टू 2/3 फॉर पुल अप नेटवर्क। सो 2/3 C is the size of this capacitor. So if here I can write, then basically 2/3 C, here is 2/3 C and 2/3 C. So size of the each capacitor that is involved in our single PMOS or NMOS is directly relate with the width of the transistor and the capacitance. So इसी वजह से 2/3 इस कैपेसिटेंस का साइज़ हो गया, 2/3 इसका साइज़ हो गया, और 2/3 इसका साइज़ हो गया। सेम इसी तरह NMOS के लिए भी हम काम करेंगे। NMOS में क्या हो जाएगा, हर कैपेसिटेंस जो एक ट्रांजिस्टर की है वो 3C हो जाएगी, ड्रेन पे, सोर्स पे और गेट पे भी। तो ये अंडरस्टैंडिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। अब इसकी हेल्प से हम क्या करेंगे, आरसी डिले मॉडल की तरफ मूव करेंगे। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो यहाँ मेंशन की गई है वो ये है कि हमने उन कैपेसिटेंसेस को इन्वॉल्व करना है जो हमारी डायरेक्टली कनेक्टेड होंगी आउटपुट के साथ। जब आरसी डिले के लिए हम कैलकुलेट करना शुरू करेंगे तो हमें उन कैपेसिटेंस को इंक्लूड करना है जो हमारी आउटपुट के साथ डायरेक्टली कनेक्ट हैं। जो उनके साथ डायरेक्टली कनेक्ट नहीं होगी वो हम इग्नोर कर देंगे। अब नेक्स्ट इसमें हम कैलकुलेशन की तरफ मूव करने लगे हैं। ये मेरी आउटपुट है y, ठीक है। अब मैं डिले कैलकुलेशन पे जा रही हूँ। डिले कैलकुलेशन के लिए जो फार्मूला मैंने आपको बताया था वो बेसिकली ये है, और अब इस फार्मूले के अकॉर्डिंगली हमने क्या करना है कि उन कैपेसिटेंसेस को कंसिडर करना है जो इस आउटपुट के साथ कनेक्ट हैं। अब कैपेसिटेंसेस हर टर्मिनल पे हैं, जैसे कि अगर आपको थोड़ा नज़र आ रहा हो तो यहाँ मैंने हर टर्मिनल पे कैपेसिटेंसेस इंडिकेट की हैं। ये ग्रीन कलर में मैंने कैपेसिटेंसेस ऐड की थी जो बाकी टर्मिनल्स पे हैं, गेट पे हैं, ठीक है, और सोर्स पे हैं, गेट पे, सोर्स पे एंड ड्रेन्स पे। तो अभी ऊपर जो ये बात मेंशन की गई है कि हमने सिर्फ उन कैपेसिटेंस को कंसीडर करना है जो हमारे
आउटपुट के साथ डायरेक्टली कनेक्ट हैं। तो आउटपुट के साथ डायरेक्टली कनेक्ट ये आउटपुट है। इसके साथ अगर आप देखें पुल अप में ये 3 कैपेसिटेंसेस कनेक्ट हैं आउटपुट के साथ, और पुल डाउन के अंदर सिर्फ एक कैपेसिटेंस हमारी इंक्लूड है आउटपुट के साथ। इसको थोड़ा सा मैं हाईलाइट करके आपको दिखा देती हूँ। दिस वन, this was is the only capacitance that involved our pull down network is directly connected to the output terminal. So बाकी जो capacitances शो हो रही हैं वो हम इग्नोर करेंगे because it's not the part of our RC delay model. So final calculation की तरफ मूव करें। अब इस आउटपुट के क्रॉस आपने डिले देखना था। इसमें मेरे पास एक कैपेसिटेंस है 2/3, that is the width multiplied by R multiplied by C, 2/3 RC. For this transistor the width is 2/3, we multiply with the R and the C. For this transistor we again have the 2/3 size, means width 2/3 multiplied by R and C. And lastly फिर हमारे पास क्या है, एक पुल डाउन नेटवर्क से भी कैपेसिटेंस इन्वॉल्व हो रही है, that is 3. So this width is 3, it is multiplied with the resistance and capacitance. So all these 3 and 4 capacitances are added together, and then finally we can calculate our delay. So अगर फर्दर आप इनको सिंप्लीफाई करें, इनके एलसीएम वगैरह लें, ठीक है, फाइनल कैलकुलेशन करें, और फाइनल कैलकुलेशन से आपको आइडिया होगा कि आपका टोटल डिले जो आ रहा है वो क्या आ रहा है, 5RC के इक्वल आ रहा है। So this is the basic concept of RC delay model. हमें हर कॉम्बिनेशन, हर बूलियन फंक्शन को उसके RC मॉडल में कन्वर्ट करना है, उसकी साइजिंग कैलकुलेट करनी है, और उसके बाद हम फाइनली उसका डिले कैलकुलेट करेंगे। सो इस एग्जांपल से होपफुली आपको समझ आ गई हो गई कि फर्दर अगर हमने किसी भी कॉम्बिनेशन का, किसी भी गेट का RC डिले मॉडल के अकॉर्डिंगली फाइंड आउट करना है डिले, तो कैसे कर सकते हैं। अच्छा, इसके बाद मैंने एक और एग्जांपल यहाँ पर ऐड की है जो कि एक रैंडम बूलियन फंक्शन है। इस एग्जांपल के अंदर जो अभी हमने डिस्कस किए 3 इनपुट NAND गेट, इसमें आप ऑब्जर्व करो कि इसमें जस्ट एक 3 इनपुट NAND गेट है और आउटपुट पे कोई फर्दर और गेट इन्वॉल्व नहीं है। इसका मतलब ये किसी और गेट को ड्राइव नहीं कर रहा, ठीक है। इसके आगे अगर हम इलेक्ट्रिकल की टर्म में बात करें तो इसके आगे कोई लोड कनेक्टेड नहीं है। आगे जो मैं एक एग्जांपल आपके साथ डिस्कस करूंगी उसके अंदर मैं एक बूलियन एक्सप्रेशन ऐसा लूँगी जिसके अंदर फर्दर आगे भी मेरे पास कोई इसकी आउटपुट पे भी कोई फर्दर गेट इन्वॉल्व हो, ठीक है। तो मैं नेक्स्ट एग्जांपल अभी थोड़ी देर तक आपके साथ उसको इनकॉर्पोरेट कर देती हूँ।